तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 की नई मूवी तेरे इश्क में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है लद्दाख के इंडियन एयरफोर्स से, जहां हम इंडियन एयरफोर्स के पायलट शंकर को देखते हैं जो इंटरनेशनल एयर में फ्लाई कर रहा था। तभी वह देखता है कि एक दुश्मन देश का जहाज हमारे देश में एंटर कर रहा था और वह यहाँ पर कुछ हमला करने की तैयारी में थी। अब शंकर जाकर उन्हें वार्न करता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद शंकर जब वापस आता है तो शंकर के सीनियर उसे डांटने लगते हैं कि शंकर ने उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। एक्चुअली शंकर को वहां पर फ्लाई करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वह शंकर से कहते हैं कि शंकर को अपना अग्रेसिवनेस कम करना होगा और इसके लिए वह शंकर को एक सजा देते हैं कि शंकर फ्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन शंकर वहां का सबसे बेस्ट पायलट था, इसलिए वो शंकर से कहते हैं कि शंकर के लिए एक कंसल्टेंट हायर किया जाएगा और अगर वह उसे क्लीन चिट देता है तो ही शंकर वापस फ्लाई कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुक्ति को शंकर का कंसल्टेंट चूज किया जाता है। अब मुक्ति जब शंकर का प्रोफाइल देखती है तो वह बहुत ज्यादा हैरान थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक्ति प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा शराब पिया करती थी। अब वैसे तो मुक्ति चाहती तो किसी भी कली को ये केस दे सकती थी, लेकिन जैसे उसे शंकर का पता चलता है वह तुरंत लद्दाख आ जाती है। जहाँ पर शंकर जब मुक्ति को देखता है तो वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमें उनकी पास्ट स्टोरी बताई जाती है। एक्चुअली मुक्ति जब कॉलेज में पीएचडी कर रही थी तो उसके थीसिस का सब्जेक्ट था कि ह्यूमंस में से वायलेंस को कैसे कम किया जा सकता है। वो जब अपना प्रेजेंटेशन दे ही रही थी कि तभी वहां पर शंकर आता है, जो कि एक बंदे को पीट रहा था जो कि उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब ये देखकर मुक्ति काफी गुस्सा हो जाती है और शंकर को वायलेंस करने से रोकने लगती है। वो शंकर के ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन शंकर उसे रोकता है। लेकिन फिर वह खुद ही मुक्ति के हाथों से खुद को थप्पड़ मार लेता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर खूबसूरत लड़की का हाथ उठेगा तो किसी के गाल पर तो पड़ना ही चाहिए। अब यह इस बात से मुक्ति भी काफी इम्प्रेस थी। जिसके बाद पुलिस वाले शंकर को पकड़ कर ले जाते हैं। अब शंकर उसके दोस्त वेद के साथ जेल में था। तभी वहां पर शंकर के पापा आते हैं। वह हमेशा शंकर को छुड़वाया करते थे, लेकिन इस बार वह उसे नहीं छुड़वाते, क्योंकि वह चाहते थे कि शंकर थोड़ी सी सजा काटे ताकि वह सुधर जाए। लेकिन तभी वहां पर मुक्ति आती है जो कि शंकर को छुड़वाती है। वो शंकर से कहती है कि उसके थीसिस का सब्जेक्ट है कि वह वायलेंस को खत्म करना चाहती है, मतलब किसी भी इंसान से वायलेंस कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए वह चाहती है कि शंकर उसकी बात सुने और उसके साथ रहे। वह उसके ऊपर काम करेगी और शंकर का जो भी वायलेंस है वह खत्म कर देगी और उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी। अब ये सुनकर शंकर उसे कहता है कि वह मुक्ति की बात तभी सुनेगा जब मुक्ति उसकी वाइफ होगी या फिर गर्लफ्रेंड। ये सुनने के बाद मुक्ति उसे कहती है कि वह शंकर से कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वह वहां से जाने लगती है। अब अगले दिन मुक्ति जब कॉलेज आती है तो वहां पर एक जस्टिस नाम का बंदा आता है जिसने एज लेक्चरर न्यूली जॉय किया था। तभी मुक्ति देखती है कि शंकर कपल्स पर रॉकेट छोड़ रहा था, और जब मुक्ति इसका रीजन पूछती है तो शंकर कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है जो उसके कंधे पर सर रखकर कह सके कि ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर मुक्ति उससे कहती है कि अगर शंकर को किसी से ये सुनना ही है तो वह खुद ये सब करने के लिए तैयार है, जिसके बदले शंकर को भी उसका साथ देना होगा और उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करनी होगी। मुक्ति उससे कहती है कि वह ये सब कुछ अपने काम के लिए कर रही होगी, तो वहीं शंकर को एक अच्छी दोस्त भी मिल जाएगी। अब ये सुनकर शंकर भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वह दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पर मुक्ति शंकर के बारे में सब कुछ जानने लगती है कि आखिर वह वायलेंस क्यों करता है, किसी भी चीज को प्यार से हैंडल क्यों नहीं करता, साथ ही शंकर के घर में कौन कौन है और उसका बचपन कैसा था। अब ऐसा करते हुए मुक्ति शंकर को अच्छे से जानने लगी थी, तो वही शंकर को मुक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उससे प्यार हो गया था और वह मुक्ति के कहने पर काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। अब मुक्ति शंकर को अपने प्रोफेसर के पास लेकर जाती है, ये बताने के लिए कि उसने जो रिसर्च की थी वह कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके प्रोफेसर साइन करने ही वाले थे कि तभी शंकर को वेद का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वहां पर ये लोग दंगा करने लगते हैं। अब शंकर जाकर उस ड्राइवर को काफी पीटने लगता है। ये देखकर मुक्ति उसे आकर रोकती है। अब मुक्ति शंकर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शंकर कहता है कि वह और अच्छा बनकर नहीं रह सकता। जिसके बाद शंकर मुक्ति से कहता है कि वैसे भी वह बोर हो चुका है, उसे लाइफ में फन चाहिए। अब ये सुनकर मुक्ति समझ जाती है कि शंकर को क्या चाहिए था। वो मुक्ति के साथ रोमांस करना चाहता था, इसलिए मुक्ति उसे कहती है कि अगर वह ड्राइवर से मार खाएगा तो वह उसे फन देगी। अब ये सुनने के बाद शंकर इसके लिए मार जाता है और ड्राइवर उसे काफी पीटता है, फिर भी शंकर उसे कुछ भी नहीं करता। ये देखकर मुक्ति के प्रोफेसर इम्प्रेस हो जाते हैं कि शंकर के अंदर का वायलेंस खत्म हो चुका है। जिसके बाद मुक्ति शंकर को होटल में लेकर जाती है और उसे कहती है कि आओ रोमांस करें।
अब ये देखकर शंकर को काफी बुरा लगता है और वह वहां से निकलने लगता है, क्योंकि वह मुक्ति के बिना मर्जी के उसके साथ यह सब करना नहीं चाहता था, क्योंकि शंकर को मुक्ति से सच्चा वाला प्यार हो गया था। तो वहीं शंकर की यह बात देखकर मुक्ति भी उससे काफी इम्प्रेस थी, जिसके बाद वह और शंकर मिलकर शंकर के ऊपर और ज्यादा काम करते हैं और फाइनली मुक्ति का वह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके प्रोफेसर्स उसके ऊपर साइन भी कर देते हैं, क्योंकि शंकर अब पूरी तरह से बदल चुका था, जिसकी वजह से मुक्ति बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उसे उसकी डिग्री मिल गई थी। तब शंकर मुक्ति को उसकी माँ के बारे में बताता है कि कैसे जब वह छोटा था और स्कूल से वापस आया था तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी। एक्चुअली उसकी माँ एक बच्ची को बचाने गई थी और उस चक्कर में उन्हें आग लग गई और उनकी मौत हो गई, और तब से शंकर हमेशा गुस्से में रहता है। मतलब उसे हर बार अपनी माँ की वह डेथ याद आती और वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता। अब ये सब सुनकर मुक्ति को शंकर के लिए काफी बुरा लगता है कि शंकर को इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा था। अब शंकर मुक्ति को बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और जब मुक्ति उसके साथ होती है तो उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब ये सुनकर मुक्ति काफी रोने लगती है कि तभी वहां पर अभी आता है, जिसे देखकर मुक्ति तुरंत उसके पास भागते हुए चली जाती है और उसे गले लगाती है, और ये देखकर शंकर का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह मुक्ति से इतना प्यार करता था लेकिन मुक्ति उसे प्यार नहीं करती थी। अब शंकर को उसका दोस्त बताता है कि मुक्ति के पापा और आबिर के पापा दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इसलिए दोनों ने सोचा है कि मुक्ति और आबिर की शादी होगी। अब ये सुनकर शंकर काफी गुस्सा हो जाता है। शंकर का फ्रेंड वेद उसे कहता है कि शंकर को इतना सब कुछ करके क्या मिला, लड़की तो कोई और लेकर जा रहा है। अब ये सुनने के बाद शंकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह उस पब में जाता है जहां पर मुक्ति अभीर के साथ थी। तो वह हम मुक्ति को देखते हैं जो अभीर से कहती है कि उसने अभी अभी PhD की है और उसका शादी का भी कोई इरादा नहीं है। साथ ही वह अभीर को अपना अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए वह उसके साथ शादी नहीं कर सकती कि तभी वहां पर शंकर आता है और अभीर के ऊपर पेट्रोल डालता है, जिसके बाद वह खुद के ऊपर भी पेट्रोल डालता है और मुक्ति से कहता है कि अगर वह उससे प्यार करती है तो अभीर को जला दे, या फिर अगर वह अभीर से प्यार करती है तो उसे जला दे। ये बोलकर वह वहां से निकल जाता है। अब ये सब सुनकर मुक्ति काफी हैरान थी, जिसके बाद मुक्ति शंकर के घर जाती है, जहां पर शंकर अपने पापा और वेद के साथ खाना खा रहा था, और मुक्ति शंकर से कहती है कि वह शंकर की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, क्योंकि वह तो बस अपने काम के लिए उसके साथ थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि शंकर उसके लिए इतना सीरियस होगा। इसलिए वह शंकर से कहती है कि कल वो उसके घर आए और उसके पापा से मिले, जो सुनकर शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद शंकर और उसके पापा बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और परसों शंकर मुक्ति के घर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुक्ति के पापा यशवंत एक IAS ऑफिसर हैं। अब शंकर जब वहां पर जाता है तो मुक्ति के पापा शंकर से पूछते हैं कि वह पैसे कमाने के लिए क्या करता है, जिसका शंकर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वैसे तो वह लॉ पढ़ रहा था लेकिन वह कुछ पैसे नहीं कमाता था। जो सुनकर मुक्ति के पापा कहते हैं कि ऐसे कैसे वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देंगे जो कुछ भी करता नहीं हो। अब ये सुनकर शंकर को काफी बुरा लगता है। मुक्ति के पापा उसे चैलेंज करते हैं कि अगर वह उसकी जगह पर आएगा उसके बाद ही वह उसके साथ बात करेंगे। अब ये सुनकर शंकर काफी हैरान था, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि IAS कैसे बन सकते हैं। तो मुक्ति के पापा उसे बताते हैं कि उसे UPSC की तैयारी करनी होगी, अगर वह एग्जाम क्लियर करेगा तो फिर उनकी शादी की बात करेंगे। अब ये सुनकर शंकर इसके लिए मान जाता है और मुक्ति से कहता है कि जब तक वह UPSC के एग्जाम क्लियर नहीं करता वह उसे कॉल नहीं करेगा। ये बोलकर शंकर उसे अपनी माँ के कंगन देता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद शंकर अपने पापा से कहता है कि वह UPSC की तैयारी करेगा। ये सुनकर उसके पापा भी काफी हैरान थे, लेकिन शंकर अपने काम पर लग जाता है। ऐसे ही उसे 3 साल लग जाते हैं और 3 साल बाद फाइनली वह UPSC क्लियर कर लेता है, जो देखकर शंकर के पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद शंकर मुक्ति के घर आता है तो देखता है कि मुक्ति वहां पर अपनी और जसजीत की एंगेजमेंट अनाउंस कर रही थी। एक्चुअली मुक्ति पिछले 3 सालों से फ्रांस में थी और वहां पर फिर से उसकी जसजीत के साथ मुलाकात हुई थी। फिर उन दोनों को प्यार हो गया और अब दोनों फाइनली शादी करने वाले थे। अब ये सब सुनकर शंकर काफी हैरान था। जिसके बाद शंकर के पापा शंकर को वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन शंकर उन्हें घर में लॉक करता है और वापस वहां पर आकर आग लगा देता है, जो देखकर मुक्ति काफी डर गई थी और वह शंकर को समझाने लगती है कि शंकर को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। शंकर मुक्ति से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह उससे प्यार नहीं करती थी। जिस पर मुक्ति उसे बताती है कि उसने शंकर से कभी भी प्यार नहीं किया। उसने उसे पहले ही बताया था कि वह बस अपने काम की वजह से उसके साथ है, वह उससे प्यार नहीं कर सकती, वो बस उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब ये सुनकर शंकर को काफी बुरा लगता है कि आखिर मुक्ति प्यार नहीं करती थी तो उसने उसे यहाँ पर बुलाकर उसकी उस दिन इतनी इंसल्ट क्यों करवाई थी, उसके पापा ने उसे चैलेंज क्यों किया था। तो मुक्ति कहती है कि उस दिन शंकर जिस तरह से आमिर के साथ बिहेव कर रहा था ये देखकर वह काफी डर गई थी।
वो शंकर को समझाने के लिए उसके घर भी आई थी कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन शंकर उसकी ना सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं था। इसी वजह से मुक्ति ने उसके पापा से कहा था कि वह शंकर को किसी चीज के लिए चैलेंज करे ताकि शंकर उसके रास्ते से अपने आप ही हट जाए, और इसी वजह से मुक्ति के पापा ने शंकर को चैलेंज किया था। मुक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि शंकर उसके प्यार में यूपीएससी क्लियर करेगा। मुक्ति शंकर से कहती है कि वह शंकर के लिए बहुत खुश है कि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। जो शंकर बस आवारागर्दी किया करता था, उसने इतना बड़ा काम किया है। उसको लाइफ में एक मौका मिला है कि वह अपने हालात बदल सकता है, इसलिए शंकर को उसे भूल जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन शंकर को यूपीएससी से या आईएएस से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस मुक्ति चाहिए थी। वो मुक्ति से कहता है कि या तो वह उसे मार दे या फिर उसे किस करें, या फिर वह दोनों खुद को खत्म कर ले, और मुक्ति इसमें से कुछ नहीं कर सकी तो वह उसे जान से मार देगा। जिस पर मुक्ति कहती है कि वह उसे मार दे, क्योंकि वह इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये सुनकर शंकर काफी रोने लगता है, क्योंकि मुक्ति ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था। तो वह पुलिस वाले शंकर को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं चाहती थी कि शंकर पकड़ा जाए, क्योंकि शंकर की लाइफ अभी चेंज होने वाली थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस बने और उसका जॉब चला जाए। लेकिन शंकर को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वह खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। तो वहीं मुक्ति के कहने पर उसके पापा शंकर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। तो वहीं मुक्ति बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि शंकर चुप नहीं बैठेगा। इसलिए वह जस्सी से कहती है कि वह दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि जस्सी उसे समझा रहा था कि उन्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वह एक बार शंकर से बात करें और इस मैटर को सॉल्व करें। लेकिन मुक्ति जानती थी कि शंकर उसकी बात नहीं समझेगा। तो वे शंकर के पापा मुक्ति के पापा से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वह शंकर को माफ कर दे। लेकिन मुक्ति के पापा काफी गुस्से में थे, इसलिए वह उनसे कहते हैं कि वह सबके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगे, उसके बाद ही वह शंकर को छोड़ेंगे। जिसके बाद शंकर के पापा ऐसा ही करते हैं कि तभी वहां पर मुक्ति आती है और अपने पापा पर गुस्सा होती है कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद मुक्ति के पापा शंकर को छोड़ देते हैं। अब शंकर के पापा जब शंकर को लेने आते हैं तो उसे पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा पीटा था। वो किसी तरह से शंकर को अपने स्कूटर पर बांधते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। जाते हुए वह शंकर से कहते हैं कि शंकर को बचपन से प्लेन बहुत पसंद था और उसके पापा का एक ही ख्वाब था कि वो शंकर को सबसे तेज प्लेन में बैठा है, लेकिन वो अपना यह ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसे बोलते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर शंकर के पापा की मौत हो जाती है, जो देखकर शंकर काफी हैरान था। वह अपने बाबा को बनारस लेकर जाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। अब शंकर जब उनका अंतिम संस्कार कर रहा था तभी वहां पर एक पंडित जाते हैं और शंकर की हालत देखकर समझ जाते हैं कि शंकर का दिल टूटा हुआ है। वो शंकर से कहते हैं कि शंकर को ना ही जीते जी मुक्ति मिलेगी, ना ही मरने के बाद, इसलिए शंकर को इस आग में जलना होगा, खुद को खत्म नहीं करना होगा। अब ये सुनकर शंकर डिसाइड करता है कि वह अब मुक्ति को भूलने की कोशिश करेगा। इसलिए वह वापस जाता है जहां पर मुक्ति के शादी के फंक्शन शुरू हो रहे थे और मुक्ति से कहता है कि उसने भोलेनाथ से एक चीज मांगी है कि मुक्ति को भी एक बेटा हो, ताकि उसे पता चले कि जब भी प्यार में कोई आशिक मरता है तो वह भी किसी का बेटा होता है। ये बोलकर वह वहां से निकल आता है। तो वहीं मुक्ति बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, जिसकी वजह से वह जस्सी के साथ शादी नहीं कर पाती और वह शंकर से बात करने के लिए शंकर के घर आती है। लेकिन शंकर तब तक वहां से निकल चुका था। एक्चुअली शंकर खुद को खत्म करने वाला था कि तभी उसे उसके पापा की बात याद आती है कि वह शंकर को सबसे तेज प्लेन में बिठाना चाहते थे, और इसी वजह से शंकर वहां से निकल जाता है और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने लगता है, और कुछ टाइम बाद उसका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो वह यहाँ मुक्ति को देखते हैं, जो शंकर की वजह से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और उसे शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो हमेशा बस शराब पीती रहती। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मुक्ति शंकर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। शंकर से वह बात करना चाहती थी, लेकिन शंकर को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुक्ति शंकर से कहती है कि वह उससे कुछ टाइम के लिए बात करेगी। जिसके बाद शंकर और वह कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी वहां पर हमला होता है, जिसमें मुक्ति को भी चोट लगती है, लेकिन शंकर उसे बचा लेता है। तो वह इंडिया पर हर तरफ से अटैक होने लगा था, इसलिए शंकर के सीनियर चाहते थे कि शंकर भी वापस आए और फ्लाई करें, लेकिन उन्होंने उसे पनिशमेंट दी थी। इसलिए जब तक शंकर की काउंसलर उसे क्लीन चिट नहीं देती थी, शंकर वापस फ्लाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वह जाकर मुक्ति से बात करें, क्योंकि वह जानते हैं कि शंकर और मुक्ति का जरूर कोई पास्ट है, वरना कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत यहाँ पर इस एरिया में नहीं आती। इसलिए वह शंकर से कहते हैं कि वह जल्दी से अपने मैटर को रोल करें और यहाँ पर वापस आ जाए।
तो वह हम मुक्ति को देखते हैं जो शंकर के यूनिफॉर्म को देख रही थी कि तभी वहां पर शंकर आता है और मुक्ति से कहता है कि वह पेपर्स पर साइन कर दे क्योंकि उसे फ्लाई करना है। अब ये सुनकर मुक्ति उसे कहती है कि वह पेपर्स पर साइन नहीं करेगी क्योंकि वह जानती है कि अगर शंकर वहां पर गया तो उसकी मौत हो सकती है और वह शंकर को फिर से खोना नहीं चाहती। अब ये सुनकर शंकर उसे कहता है कि उसकी वजह से उसका सब कुछ चला गया और अब वह उसकी फ्लाइंग भी बंद करवाना चाहती है। अब ये सुनकर मुक्ति उसके पैरों में गिर जाती है और शंकर से कहती है कि शंकर ने उसे कहा था कि उससे बेटा हो जाए ताकि उसे भी पता चले कि प्यार में मरने वाले किसी के बेटे होते हैं। तो वह उसे बताती है कि उससे भी बेटा ही होने वाला है। वह शंकर को बताती है कि शंकर जब वहां से चला गया था तो वह जस्सी से शादी नहीं कर पाई थी। वह शंकर को ढूंढ रही थी लेकिन शंकर का कहीं पर भी पता नहीं चला। तो वहीं मुक्ति के पापा चाहते थे कि मुक्ति के लाइफ में उसका कोई हो क्योंकि उनके बाद मुक्ति का कौन ख्याल रखेगा। इसलिए उन्होंने जसजीत के साथ मुक्ति की शादी करवा दी और शादी के बाद मुक्ति प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। एक्चुअली मुक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी जिसकी वजह से उसको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए थे और वह जानती थी कि वह अब जी नहीं पाएगी। इसलिए वह चाहती थी कि उसके बच्चे का शंकर ध्यान रखे, जो सुनकर शंकर काफी हैरान था। वह मुक्ति से कहता है कि वह तो गंदी नाली का कीड़ा है, अगर मुक्ति का बच्चा उसके साथ रहेगा तो वह भी वैसा ही बनेगा। जिस पर मुक्ति कहती है कि उसने उसी गंदे नाली के कीड़े को इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट पायलट बनते देखा है। इसलिए वह शंकर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके बच्चे को संभाले क्योंकि वह जानती है कि उसके पास अब टाइम नहीं है, वह ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। अब ये सुनकर शंकर उससे पूछता है कि जस्सी कहाँ पर है। एक्चुअली जस्सी भी इंडियन नेवी में था और उसकी जान भी खतरे में थी क्योंकि उसका शिप भी वॉर जोन में फंसा हुआ था। अब ये सुनकर शंकर मुक्ति से कहता है कि वह चिंता ना करें, उसका बच्चा अकेला नहीं पलेगा, उसके पालने के लिए कोई ना कोई होगा। वह उससे वादा करता है कि भले ही वह वापस ना आए लेकिन इस बच्चे का बाप जरूर वापस आएगा। ये बोलकर वह मुक्ति से पेपर्स पर साइन ले लेता है और वहां से निकल जाता है और अब शंकर फ्लाई करने के लिए तैयार था। वह दुश्मनों पर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है तो देखता है कि जस्सी का शिप भी एक जगह पर फंसा हुआ था जहां पर दुश्मन लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तब तक शंकर के प्लेन को भी आग लग चुकी थी, इसलिए उसे ऑर्डर मिलता है कि वह अपना प्लेन छोड़कर पानी में कूद जाए। लेकिन शंकर इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसने जो वादा किया था वह उसे निभाना था। इसलिए शंकर अपने प्लेन को दुश्मन देश की शिप पर जाकर क्रैश करवाता है, जिसकी वजह से वह शिप बर्बाद हो जाती है। तो वहीं जस्सी की जान बच जाती है, लेकिन इससे शंकर की मौत हो जाती है। तो वह मुक्ति को भी एक बेटा होता है, जिसके बाद मुक्ति की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती।